यूपी में मऊ को छोड़कर बाकी जगहों पर आयकर के छापे अभी जारी। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में छापेमारी। आयकर विभाग के छापों को लेकर बरसे अखिलेश यादव, कहा चुनाव में बीजेपी को हार का डर। जहां बीजेपी चुनाव हारती है वहां आईटी, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। आयकर के छापे के बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगी होर्डिंग्स, लिखा गया हमारे पास अखिलेश हैं, बीजेपी के पास इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी है। यूपी में एसपी नेताओं के ठिकाने पर छापेमारी को लेकर सीएम योगी का हमला, बोले सारा भ्रष्टाचार एसपी की सरकार में देखने को मिलता है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी का बड़ा बयान, कहा अखिलेश के करीबी पर नहीं बल्कि उनके कुनबे पर भ्रष्टाचार की कार्रवाई होनी चाहिए। छापे पर कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल का तंज, केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा ये गुप्त रूप से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, चुनाव आते ही ईडी और सीबीआई एक्टिव हो जाती है। आईडी हो, ईडी हो या आईटी हो, चाहे सीबीआई हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के गुप्त रूप से प्रदेश अध्यक्ष है। इनकम टैक्स छापे के बाद अब यूपी की सियासत में हुई फोन टैपिंग की एंट्री। अखिलेश यादव बोले समाजवादी पार्टी के नेताओं के फोन टैप करवा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। सरकार लोगों के फोन टैप करने के लिए बैठी हुई है, कमरे में बैठ के विपक्ष के दलों के फोन सुन रहे हैं अब आप। अखिलेश यादव के आरोप पर यूपी के राज्य मंत्री रघुराज सिंह का पलटवार, कहा अखिलेश खुद ऐसा करते थे इसलिए उनको ऐसा महसूस हो रहा है। अखिलेश स्वयं ऐसा करते थे इसलिए उनको ऐसा महसूस हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री और हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ऐसा काम नहीं करेगा। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा बोले चुनाव आते ही ये लड़ाई बढ़ जाती है, ये अनर्गल आरोप है, इसका जवाब सरकार देगी। भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है, जो लोकप्रियता है, वह विपक्ष को हजम नहीं आ रहा है, तो अनर्गल आरोपों के द्वारा जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने कहा, ये सरकार पेगासस के जरिए विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं के फोन टैप करा रही है। जब आप लोकतंत्र के चारों आधार, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया, चारों की स्पाईवेयर, चारों के खिलाफ पेगासस नाम का हथियार प्रयोग करते हो तो आप पूरे लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करते हो। यूपी के 6 शहरों से बीजेपी की जन विश्वास यात्रा शुरू, मथुरा में सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी, अंबेडकर नगर में जेपी नड्डा, झांसी में राजनाथ सिंह, बलिया में शिवराज सिंह चौहान, गाजीपुर में स्मृति ईरानी ने जन विश्वास यात्रा को रवाना किया। झांसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की, कहा योगी की इन स्विंगर और आउट स्विंगर गेंदों का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं। क्या थपा, क्या बसपा, क्या कांग्रेस, योगी जी की इन स्विंगर और आउट स्विंगर के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। बहनों भाइयों, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। जन विश्वास यात्रा में भाषण के दौरान भड़के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कुछ लोग नारे लगा रहे थे, राजनाथ सिंह ने हिदायत देते हुए चुप करवाया। और हम लोग चुप रहो, शांत रहो। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पूजा पाठ, बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत पर कहा, हमारी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। पौने 5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। बीजेपी ने फिर उठाया मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा, सांसद साक्षी महाराज ने कहा, हमारा पहले से ही नारा था राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। हम लोगों का पहला ही नारा था राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। हमने अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों की बात की थी, कभी एक की बात नहीं की थी। और आइए अब कुछ और बड़ी और जरूरी खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में ही। शामली में बीजेपी नेता विनीत शारदा ने कहा, मोदी जी राम हैं, योगी जी लक्ष्मण और अमित शाह हनुमान हैं। एक तरफ राम की सेना है तो दूसरी तरफ रावण की।
पीलीभीत में संविदा कर्मियों के साथ बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किया संवाद। मंच से सरकार से शिक्षा माफियाओं की गिरफ्तारी की मांग की। 2 साल में 17 पेपर लीक के मुद्दे को उठाया। अमेठी के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली में महिला शक्ति संवाद रैली में योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े, उल्टा महिलाओं पर ही आरोप लगा दिए जाते हैं। एबीपी न्यूज से प्रियंका गांधी ने कहा, यूपी में मैंने अपने संगठन को मजबूत किया है। सभी पार्टियां सांप्रदायिक बातें करती हैं, महिलाओं की कोई बात नहीं करता। हमें महिलाओं की शक्तियों को समझना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बिना नाम लिए मोहन भागवत पर निशाना। कहा, हिंदू मानते हैं कि हर व्यक्ति का डीएनए अलग होता है, हिंदुत्ववादी मानते हैं कि सभी का डीएनए समान होता है। हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का तंज। कहा, बताओ अच्छा हिंदू कौन है, तुम या तुम्हारे पिताजी, जिन्होंने बाबरी मस्जिद के ताले तोड़वा दिए थे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ओवैसी को बताया बीजेपी का एजेंट। बोले, वो अपने गृह राज्य तेलंगाना में तो 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और यूपी में 300 सीटों पर लड़ेंगे। आखिर ये पैसा कहां से आता है? ओम प्रकाश राजभर का संजय निषाद को एसपी के साथ आने का न्योता। एबीपी न्यूज से कहा, बीजेपी ने आरक्षण पर निषाद समाज को धोखा दिया। संजय निषाद का पलटवार। बोले, सत्ता के साथ रहने पर ही आरक्षण संभव। बिहार के बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष अजय निषाद ने मुकेश सहनी को दी चेतावनी। कहा, यूपी में चुनाव लड़ने पर भुगतना पड़ सकता है गंभीर परिणाम। पंजाब में कपूरथला के निजामपुर में भी गुरुद्वारा में बेअदबी की कोशिश का आरोप। लोगों की पिटाई से आरोपी की मौत। पुलिस कपूरथला की घटना की चोरी और बेअदबी दोनों एंगल से जांच कर रही है। जालंधर रेंज के आईजी ने कहा, गुरुद्वारा साहिब में पुलिस ने जांच की है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अमृतसर में बेअदबी के मामले के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने स्वर्ण मंदिर का दौरा किया। कहा, घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। परसों बेअदबी के आरोपी की पीट कर हत्या कर दी गई। और आइए रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का फटाफट अंदाज में। स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश के मामले में केस दर्ज। पंजाब सरकार ने जांच के लिए बनाई एसआईटी। 2 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा बोले, अभी तक आरोपी की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हमेशा पंजाब की शांति भंग करने की कोशिश की जाती है। मलेरकोटला में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का बयान। कहा, बेअदबी करने वालों को लोगों के सामने फांसी लगा देनी चाहिए। संविधान की सबसे बड़ी सजा देनी चाहिए। अगर किते भी बेअदबी होवे, चाहे कुरान शरीफ दी होवे, चाहे भगवत गीता दी होवे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब दी होवे, सामने लोकां दे लिया के फाहा ला देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन दी सब तो बड़ी सजा देनी चाहिए। अमृतसर के श्री हरमिंदर साहिब में बेअदबी अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल बोले, यह सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हुआ। सिख पंथ इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर जांच करके दोषियों को सजा दी जाती तो दोबारा ऐसा करने की हिम्मत कोई नहीं करता। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता युद्धवीर सिंह ने बेअदबी को साजिश करार दिया। कहा, दरबार साहिब में जो बेअदबी हुई है उसमें कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने की बड़ी साजिश दिखाई दे रही है। आरएसएस ने अमृतसर बेअदबी मामले की निंदा की। कहा, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु परंपरा हम सबकी साझी विरासत और श्रद्धा का विषय है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता युद्धवीर सिंह की गुरनाम सिंह चढ़ूनी को चेतावनी। कहा, अगर चुनाव लड़ा तो संयुक्त किसान मोर्चा से अलग होना होगा। 15 जनवरी की बैठक में अपनी बात रखी जाएगी। पंजाब के मलेरकोटला में नवजोत सिंह सिद्धू के आने से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। गोवा मुक्ति दिवस के 60 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान। गोवा को 650 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। ये भी एक और सुखद संयोग है कि गोवा की आजादी की ये डायमंड जुबली आजादी के अमृत महोत्सव के साथ मन रही है।
पुणे में गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर हमला, बोले शिवसेना ने हमारे साथ विश्वासघात किया। सत्ता के लिए हिंदुत्व के साथ समझौता कर लिए, 2 पीढ़ी से जिनके सामने लड़ते थे उनकी गोदी में बैठ गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।